जस्टिस अमीनुद्दीन पहली वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का आज हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता शब तकर्रुरी की मंजूरी दी थी। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ जरदारी हलफ लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन 26वीं तरमीम के तहत कायम आईनी बेंच के सरबराह हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद जस्टिस सलाउद्दीन ने चीफ जस्टिस को खत लिखा। कहा, खत बतौर एहतजाज नहीं बल्कि फर्ज समझ कर लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तरमीम का शिकवा और जायजा लिया जाए। तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को खराब कर सकती है। आइन तकाजा करता है सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ करे। कौमी असम्बली से आर्मी एक्ट मंजूर। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत नोटिफिकेशन के बाद दोबारा शुरू होगी। मियाद 5 साल होगी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। वजीर आजम काबीना की सिफारिश पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी देंगे। एयरफोर्स और नेवी एक्ट का तरमीमी बिल भी मंजूर। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, शाह चार्ल्स अवामी खिदमत की अलामत हैं। उनकी सालगिरह में शिरकत बाइस एजाज है। 20 लाख पाकिस्तानी शहरी बरतानिया में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफी। इस्तीफे में जस्टिस मंसूर ने 27वीं तरमीम को आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दिया। कहा, तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। ऐसी अदालत में रहकर हलफ की पासदारी नहीं कर सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया वो अब बाकी नहीं रहा। पूरी कोशिश की खुद को कायल करूं कि आइन जिंदा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मखदूम अली खान भी मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कहा, 27वीं तरमीम ने आजाद अदलिया का जहाज मुकम्मल डुबो दिया। वकला के चेहरों पर उदासी देख सकता हूं। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत ने आइनी तरमीम पर दस्तखत कर दी। इससे पहले सेनेट में 27वीं तरमीम नई शिकों के साथ 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। हक में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने हक में वोट दिया। तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट। चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एमक्यूएम की बल्दियाती इदारों के हवाले से तरमीम की हिमायत की। मौजूदा 27वीं तरमीम का हिस्सा न बन सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुत्तहदा को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर हलीफ जमातों से इस सिलसिले में मुशावरत करेंगे। क्रिकेट मैदान वीरान करने की दुश्मन की साजिश नाकाम। पाकिस्तान और श्रीलंका आज दूसरे वनडे में आमने सामने होंगे। मैच से कबल खिलाड़ियों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर और तलाल चौधरी के हमरा स्टेडियम का दौरा। श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात की। दौरा जारी रखने पर फर्दन शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में अगवान बाशिंदा मुलव्वस निकला। धमाके के सहूलतकार और हैंडलर 40 घंटे में गिरफ्तार। जराये के मुताबिक सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट। शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग लाजमी करार। नए निज़ाम में इस्लामाबाद में हर घर, दफ्तर और दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। कैडेट कॉलेज वाना हमले की दौड़ भी अफगानिस्तान से जा मिली। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खारजी नूर वली महसूद ने हुक्म दिया। इसी की हिदायत पर जैश उल हिंद ने जिम्मेदारी कबूल की। मनसूबा खारजी जाहिद ने बनाया। सामान में अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। लाहौर में नाबीना अफराद का धरना 5वें रोज भी खत्म न हो सका। धरने के बायस सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक का निजाम मुतासर हो रहा है। रोजाना ट्रैफिक जाम के बायस शहरी बेहद परेशान।
कोयटा में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल हो गई। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विस अमन अमान की सूरत हाल के बायस बुध की शाम मुअत्तल की गई थी। बंदिश के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला सिंध का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। मुराद अली शाह ने तरक्याती काम का जायजा लिया। नासिर हुसैन शाह और जाम खान शोरो भी हमरा थे। हुक्काम ने वज़ीर आला को मंसूबे से मुतालिक आगाह किया। मुराद अली शाह का कहना था मंसूबे पर 24 घंटे का काम जारी रखा जाए। फरामी आपका मंसूबा शहर के लिए अहम है। कराची सचल गोट में शायर और मौसीकीर बैदल मसरूर के घर 70 लाख की बड़ी चोरी। चोर पहले 30 लाख रुपए लेकर फरार हुए। बैदल मसरूर FIR दर्ज करवा के घर लौटे तो मजीद 40 लाख गायब थे। सूबाई वजीर सकाफत और जुल्फ़िकार शाह की बैदल मसरूर को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी। कराची में अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग से फूड राइडर कत्ल। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान गोलियां बरसाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल के पास मोबाइल फोन और दीगर अशिया मौजूद हैं। कराची बीटा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक दूसरा जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। मरी में GPO चौक पर स्वाबी से आए 3 सयाहों पर तशद्दुद। तस्वीर बनाने के दौरान तलकलामी लड़ाई में तब्दील हो गई। हमलावरों ने सयाहों के कपड़े फाड़ दिए। इलाका वकील का कहना है सयाहों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर की मुबैना गलत एडिटिंग। BBC ने गलती तस्लीम कर ली। ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। BBC का $1 अरब बतौर हर्जाना देने से इनकार। कहा इदारा गलत एडिट पर अफसोस का इजहार करता है। ये प्रोग्राम दोबारा कभी नहीं दिखाया जाएगा। DG टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेबोरा टेनेस मुस्ताफी हो चुके हैं। अमेरिका में सजाए मौत के कैदी की जान आखिरी लम्हात में बच गई। गवर्नर ओक्लाहोमा ने ट्रूमैन वुड की सजा उम्र कैद में बदल दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर चुकी थी। 46 साला ट्रूमैन वुड ने 2002 में दौरान डकैती 19 साला लड़की की जान ली थी। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में अमोनिया गैस लीक होने से 36 अफराद की हालत गैर। करीबी इलाकों के 500 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खड़े टैंकर से अचानक अमोनिया गैस का इखराज हुआ। इजराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिटी बैतुल्लाहिया खान यूनिस में फजाई हमले। मजीद 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 फलस्तीनियों की लाशें बासिया। खान यूनिस से इजरायली अरगमाली की लाश बरामद। सिविल डिफेंस हुक्काम का कहना है अब भी दर्जनों खानदान मलबे तले दबे हैं। हमास की जानिब से इजराइल को दी गई लाश की शनाख्त हो गई। इजरायली वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक जुमेरात को दी गई लाश की मेनी गोडैड के नाम से शनाख्त हुई है। 7 अक्टूबर को मेनी को कत्ल करके गजा ले जाया गया था। सह मुल्की T20 सीरीज का शेड्यूल तब्दील। तमाम मैच 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। जिम्बाब्वे का स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंचा तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। और कराची में जापानी सकाफती मेले का इनेकाद। जापानी रक्स और मौसीकी ने समा बांध दिया। जापानी फनपारों के स्टॉल तवज्जो का मरकज रहे। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की।